सारा मैं उम्मीद करूँ वही सब ठीक ठाक होगा। तो आज से 26 तारीख और आज की जन्माष्टमी है, तो आप सब ने मेरी तरफ से जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामना। और भाई कान्हा जी तो हमेशा यही दुआ करूँ हूँ मैं, सब अपनी अपनी ज़िंदगी में मस्त रहीं, खुशहाल रहीं और सबके जीवन में जो भी बाधा दुख संकट से वे सबका दूर हो जाए। और इब कान्हा जी के स्नान की तैयारी कर रही थी मैं, तो कई बार कमेंट आया कर मेरे कने कि आप कान्हा जी की सेवा कैसे करो हो। तो भाई मैं प्रॉपर जैसे एकदम बिल्कुल तरीका तो करी जाए से ना सेवा उनकी, वह तो मैं नहीं कर पाऊँ, पर जैसे जो सेवा मैं करूँ सू वह मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। और आज जन्माष्टमी है तो उसका हिसाब था जैसे पंचामृत स्नान करवा रही हूँ, लेकिन बाकी नॉर्मल डेज़ में भी मैं खाली जो पानी है उससे स्नान करवाया करूँ। और जो मेरो सेवा भाव से ना वो भाई एक जैसो ही रहसे, चाहे जन्माष्टमी हो और चाहे बाकी नॉर्मल दिन हो, सेम मैं उसी तरीका से सेवा करूँ सूँ। और सबसे पहले उन्हें उठा के जल ग्रहण करवा दे सूँ, और फिर उसके बाद जो भी घर में ऐसे जैसे दूध से दही से मक्खन से उन माते भोग लगा दूँ सूँ उनके। और फिर मैं खुद नहा धो के आराम से मतलब मंदिर की साफ़ सफाई करके कान्हा जी ने स्नान करवा के और पूजा करने के बाद फिर जो भी रोटी बनाऊँ हूँ या कुछ भी भोग में हम बनावा सा बिना लहसुन प्याज को उसको भोग लगा दे मुझे। और दिन में 3 या 4 5 मतलब जितना भी आप तक हो सके उतना भोग आप लगा सको हो। बाकी ऐसे हो ही जाए भाई, कभी 5 कभी 7 कभी 11 ऐसे भोग लाग जाए इसी दिन में। और मार्केट तक कुछ भी लेकर आवा सा मिठाई वगैरह है, फ्रूट घर में जो भी चीज़ सबसे पहली जो आवश्यक है वह कान्हा जी के लिए निकाली जाए से। और मेरो मानना तो यो है कि सेवा भाव आपके मन में होना चाहिए, ऐसे दिखावा में कुछ भी ना रखो। क्योंकि थोड़ी भक्ति कर लो लेकिन सच्चा मन से कर लो और उसको फल ना ज़रूर मिले है। और मेरे कैंसर जर्नी में मतलब मैंने बहुत बार इस चीज़ को एहसास हुआ है कि कान्हा जी हमेशा मेरी सहायता करी है कान्हा जी ने। और भाई जैसे ही पूजा की मैंने तैयारी करनी ना उसी टाइम लाइट चली गई थी। आज मैं थोड़ी सी लेट भी हो गई थी क्योंकि मंदिर थोड़ा डेकोरेट करने लग गई थी सुबह सुबह ही। और फिर पूजा करने लगी उस टाइम लाइट चली गई थी, तो वह क्लिप मैंने रिकॉर्ड करी कोन्या थी। और अब बस मैं भोग तैयार करूँगी कान्हा जी के लिए, तो जो लौकी है ना वह ग्रेट करी थी और लौकी की खीर बनाऊँगी। सारी चीज़ जो सी वे थोड़ी थोड़ी बनाऊँगी क्योंकि 56 भोग बनाना सी मैंने। और 56 तो बनाया कोन्या क्योंकि मार्केट से भी लेकर आया था मिठाई वगैरह फ्रूट वगैरह, वे सारी चीज़ मिला के 56 हुई थी। और जो जो मैंने नू लगे हाँ मैं बना सकूँ सूँ वे सारी चीज़ मैंने बना ली थी। और आज तो ऐसा हो लाइट भी चली गई थी और साथ के साथ जो पानी था ना वो भी ख़त्म है वो टंकी में। वैसे तो दिन में 3 बार आवश्यक है, पर आज दोपहर में आयो भी कोने पानी। और 2-3 दिन होगा लगातार खाली हो जाया करती टंकी। तो फिर मैंने चेक करवाई तो पता चलो कि जो बोल डाल रखी है ना वह इस तरीका से डाल रखी है कि जैसे ही आधी टंकी हो से उसी टाइम जो पानी आओ से वो बंद जाए इसे। तो वह उसकी सेटिंग बदलवाई से। और मैं डेली नू सोचा थी मको यूँ पानी इतनी जल्दी ख़त्म कैसे हो जाए ऐसे, क्योंकि सप्ताह में बेडशीट वगैरह टावल वगैरह तो एक बार ही धुली सी, तो ज़्यादा पानी की ज़रूरत तो एक दिन ही रस है। बाकी इतना बड़ो यो घर को भैया की साफ़ सफाई में पानी ख़त्म हो जाए ऐसे, तो आज चेक करवाई जब पता चलो। और भोग में मैंने लौकी की खीर बना ली, चावल बना लिया और पनीर की सब्ज़ी भी बना ली। इब आलू बैंगन की जो सब्ज़ी से ना वो अभी छोंक दी थी और सब्ज़ी बना ही रही थी उसी टाइम। फिर देखो भाई कौन आया उसे घर पे, मेरे भाई गए उड़ो तो 1 महीने की छुट्टी, तो वे आया था और सीधा मेरे का नहीं आया था वरे। और ईब तक तो खाली खाली सुलाग रहो थो, पर जैसे ही पता चलो कि वे सीधा वरे यार ऐसे ही, तो बस खुशी को ठिकानो ही कोन्या थो। क्योंकि जो भी त्योहार मनाया था वे सारा परिवार के साथ ही मनाया करता, तो आज बड़ो खाली खाली सुलाग रहो थो, लेकिन ये आया तो बहुत मन खुश हो गो। काम से देख लो या बोतल दरी क्या बढ़ती तन सारो बखेर दियो रे। पर कौन आ गया कुछ नहीं। और जो सामान मेरे लिए भेजो तो वो निकाल कर रख दियो तो गाड़ी में आता है। और बस मिट्टी की एक कढ़ाई चली गई थी उनके साथ, बाद में फ़ोन आया बोलो कि कढ़ाई रहेगी तेरी, मौका कोई नहीं बाद में ले आ जाऊँगी मैं, क्योंकि मेरा तो सीएच का चक्कर लागता ही नहीं सी भाई। चाय पानी पी लियो थो और उसके बाद फिर
जो शाम की पूजा है ना उसकी तैयारी करने लग रही थी मैं। तो ये फूल मंगवाया था, खुला फूल मंगवाया था लेकिन माला ले आया था। तो ये जो फूल सी ना ये सारा मैं अलग अलग कर लूँगी। और मेरे भाई हर की भी जान की बस तैयारी हो गई थी। 2-1 घंटा रुक आएगा ये, क्योंकि 1 महीना तक घर बंद से है और वरा को जो मौसम से ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब से है। मतलब इतनी बुरी डाल फंगस लग जाए इसे, अगर आप 2 दिन भी घर बंद करके चले जाओ हो ना, तो नमी बहुत ज़्यादा है वरा का मौसम में। तो ये बोला कि जाके साफ सफाई कर लेवांगा। और त्योहार है भाई, सब नु जाने कि अपना चाहे किराया का पे रहो, चाहे अपने सरकारी मिल रहा हो, और चाहे अपना खुद को घर हो, सब नु सोची कि त्योहार पे तो अपना घर में जाकर दिया बाती जरूर करा। और ज्योति की और परी की तबीयत भी खराब हो रही थी, इन दोनों का खांसी जुकाम बुखार, मतलब बुरा ही हाल हो रहा। बाय। और भाई मैं फिर अपना वापस उसी काम पे लाग गई थी जो पूजा को बाकी काम बच रहा था ना उसमें। तो ये जो दही मटकी सी, इनमें मैं ये फर वाली जो कॉटन है ना वह डाल डाल के रख रही थी। और उसके बाद ये जो बचौड़ी कुलिया थी, जो 1 दर्जन लेकर आई थी ना, जिन माता मैंने 5 तो दही मटकी बना दी थी और 7 बच गई थी। तो उन पे भी सब पे पेंट कर दियो तो सिद्धू ने। और उसके बाद इनमें जो ड्राई फ्रूट सी ना वे डाल दूँगी। तो इनमें मैंने 56 भोग के लिए जो ड्राई फ्रूट था ना वे डाल लिया था, जिसमें मखाना, किशमिश, बादाम, पिस्ता, चिरौंजी, पंपकिन सीड्स और अखरोट और अंजीर डाल दिया था। और भी रात का 12 बज चुके सी, कृष्णा जी को जन्म भी हो गो से और स्नान वगैरह करवा दिया। तो मैंने पंचामृत ही करवाए तो, और वस्त्र वगैरह भी चेंज कर दिया था। तो मैंने सुनी है कि भाई दिन में एक बार हम 1-2 बार का परायोड़ा परा सका सा, लेकिन जन्म के बाद बिल्कुल नया वस्त्र होना चाहिए कान्हा जी के लिए। तो मैं कॉटन का लेकर आई थी और इब सिद्धू झूला पे झुला देगो दोनों जो कान्हा जी सी उनने। और मैं जब तक भोग की जो थाली से है वह तैयार कर दूँगी इनके लिए। कन्हैया झूले पलना नेक हौले झोटा दीजो। आओ भोग लगाओ मेरे मोहन। मुरली वाला शाम गुजरिया नच ले रे। और भैया फ़ोटो मेरी एक सब्सक्राइबर ने भेजी थी मेरे कने, जो जिनने 56 भोग लगाया था कान्हा जी का। और बहुत ही ज़्यादा दिल तक खुशी हो से अगर हम अपने हाथों तक 56 भोग तैयार कर कान्हा जी के लगावा तो। और उसके बाद रात ने 12 बजे हमने केक भी काटो तो, क्योंकि 26 तारीख ने जन्माष्टमी और 27 ने सिद्धू पापा का बर्थडे है। तो दोनों को जो केक्स है वो एक टाइम पे कटे हुए तो। और आपने किस तरीका से जन्माष्टमी मनाई है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मेरी तरफ से जो तैयारी करी गई थी छोटी मोटी सी, उन पे भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो आज को ब्लॉग इतना ही पसंद आवे तो लाइक कर